अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्या खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। आज का वचन पिता सभी के जीवन सोगना फलाए प्रभु जी। अपने कहा प्रभु यीशु, जब तुम्हारे पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे और तुम्हारे जीवन में गवाहियाँ बनेगी। कहा प्रभु जी, आपके बेटा बेटे जितने प्रभु देख रहे सुन रहे आज के वचन प्रभु उनके जीवन में सोगना फलाए पिता। आज के वचन से प्रभु इनके जीवन में गवाही बने प्रभु जी। आज से इनके जीवन में गवाही बने, इनके जीवन के द्वारा इनका परिवार प्रभु बदले, ये गवाही के साथ खड़े होने पाए प्रभु। इनके ऊपर तेरी आत्मा जय पिता, इनको सीखा समझा प्रभु, तेरी आराधना प्रार्थना आज साथ में तब बढ़ने पाए और इनके जो गवाही बने पिता, और लोगों बीच में गवाही देकर आशीष बने सो होने दे मेरे ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया, उस उठाने से पहले यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य को पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आती है, हम सामर्थ्य से भर जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हम पृथ्वी के छोर तक क्या हमारे जीवन में गवाही बन जाती है और वो गवाही हम लोगों के बीच में देते हैं। हालेलुया। और ये गवाही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें गवाही को छिपाना नहीं चाहिए, हमें हर एक को गवाही देना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा कार्य हमारे जीवन में हुआ कि हमें एक गवाही के साथ खड़ा करता है। हालेलुया। और वह कहता है, और ये कहकर उनके देखते देखते उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर से आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु यीशु ने हमें अधिकार देकर गया है कि तुम्हारे ऊपर जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे, आत्मा से भर जाओगे, तुम्हारे जीवन में गवाहियाँ बनेगी। और वे इसी बात को कहते हुए उठा लिया गया और वे देखे स्वर्ग की ओर। और क्या हुआ कि स्वर्गदूत 2 सफेद वस्त्र पहने उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि तुम क्या देख रहे हो? स्वर्ग की ओर क्यों ताक रहे हो? क्योंकि यीशु मसीह जैसा उठा लेगा वैसे वापस भी आएगा। तो सच में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक दिन वापस आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो बादलों पर आएगा और सभी लोगों को, जितने परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग, सामर्थ्य से भरे हुए लोग, गवाही के साथ खड़े हुए लोग, ऐसे लोगों को वो अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, जिनके जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, जिनके जीवन परमेश्वर की गवाही नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाकर नहीं ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे अपने जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाए, उससे प्रार्थना विनती कर, प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा हमें दे और वह तुम्हें देगा। आत्मा से भरोगे तुम, और जब तुम्हारे जीवन में गवाही बनेगी, तुम लोगों को सुनाओ और दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ताकि वो भी गवाही के साथ खड़े होकर परमेश्वर के राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु की एक ही इच्छा कि हम उसके गवाह बने। हालेलुया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु चाहता है कि हम उसके गवाह बने, महत्वपूर्ण बात है। और जब हमारे जीवन में गवाही बनती है तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा से भरकर जो गवाही बनती है वो अद्भुत रीति से होता है। जब हमने हमारी आंखों से नहीं देखा ऐसी चीज़ों को हम देखते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को, और वो चमत्कार हमें लोगों के बीच में बांटना था कि हमारी गवाही को सुनकर और भी आत्मा बच जाए और स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीजो प्रभु यीशु मसीह जैसे गया वैसे वापस लेने के लिए आएगा। इसलिए यहाँ पर मुझे सोते नहीं रहना, हमें जागते रहना, प्रार्थना करते रहना है, खुदावन से प्रार्थना करें, विनती करें, उपासना करें, ताकि हमें वो स्वर्गीय राज्य की वारिस बना सके
और हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, जैसे हम चुना गए उसके बेटा बेटी बन गए, वैसे दूसरे जो बाकी लोग हमारे कुटुंब, हमारे रिश्तेदार जो बच्चों में, वो भी एक दिन प्रभु यीशु मसीह को जाने और वो भी उसको उद्धारकर्ता माने और उनके जीवन में उद्धार आ सके। क्योंकि हमें प्रभु ने इसलिए चुना था कि हमारे परिवार के लिए हम उद्धार का कारण बन सके। कि यीशु ने कहा जब तू विश्वास करोगे, हालेलुया, वो कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास कर, जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। यानी आप और मैं यदि हमने उद्धार पा लिया है तो हमारे द्वारा हमारे परिवार भी उद्धार पाए, ऐसा हमारे जीवन को व्यतीत करना है, खुदावन के राज्य की वारिस बनना है। और हमें प्रार्थना करें और एक दूसरों के लिए, ताकि वो भी परमेश्वर की आत्मा से भरे शामर से उनके जीवन में भी एक गवाह बन सके। सब तरह आत्मा सौंपते प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हमारी एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हर की जीवन सोगुना फल है प्रभु जी। आज सबके बेटे बेटी सामर्थ भरे, आत्मा से भरे, बुद्धि से भरे, ज्ञान से भरे मेरे पिता, तेरी आत्मा इनको छुए प्रभु, इनके जीवन में एक बड़ी बड़ी गवाहियाँ बने, गवाही के साथ खड़े होने पाए, इनके जीवन के द्वारा इनका परिवार, इनके कुटुंब बदले प्रभु। इनके जीवन में जो गवाही महत्वपूर्ण है पिता, उस गवाही के अनुसार ये आशीष कारण बने से होने दे मेरे ईश्वर राजा। एक एक आत्मा सौंपते प्रभु जी, आज से तेरी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, बुद्धि से भरे और तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस के योग्य भी इनको बना प्रभु। इनको जीवन को तैयार कर मजबूत कर मेरे खुदावन। सब कुछ आत्मा सौंपते मेरे ईश्वर राजा। ओ प्रार्थना सुना आशीष, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह के। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और कमेंट में ज़रूर आमीन लिख दे और इस वीडियो को और भी पर लोगों के बीच में शेयर कर देना। सबको फिर से धन्यवाद।